हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। और इस चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर बीएससी फर्स्ट ईयर की वीडियो नहीं आ रही है, बीएससी सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स बोलते हैं बीएससी सेकंड ईयर की वीडियो यहाँ पर नहीं आ रही है। तो मैं आपको उनको बताना चाहूँगा कि आपके जो है चैप्टर्स स्टार्ट किए गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ये बीएससी फर्स्ट ईयर है, इसका हमने चैप्टर स्टार्ट किया स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। तो अब इस चैप्टर से वीडियोस आती रहेंगी लगातार बीएससी फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए। बीएससी सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा आपका थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर स्टार्ट है। तो अब थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर जितने भी लेक्चर हैं वो सब आएंगे, ठीक है। तो 1 बाय 1 तीनों ईयर्स के आएंगे। थर्ड ईयर के लिए मैंने कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट किया है, ठीक है। तो 1 बाय 1 इसके बाद अब मैं यहाँ पर बीएससी सेकंड ईयर वालों के लिए, फिर बीएससी थर्ड ईयर वालों के लिए और फिर बीएससी फर्स्ट ईयर वालों के लिए स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्रम से हम चल रहे हैं ताकि हम तीनों ईयर्स के स्टूडेंट्स को सेटिस्फाई कर सके, डोंट वरी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। और इस चैप्टर में सबसे पहला ही टॉपिक आता है हाइब्रिडाइजेशन। अब आपसे वहां से ये नहीं पूछा जाएगा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन कितने प्रकार का होता है, इसकी डेफिनेशन, ज्योमेट्री, शेप क्या होती है, ये सब कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। आपसे डायरेक्टली शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि जैसे ये हमारे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है CH3 एंड CH और डबल बॉन्ड CH2। अब वहां पर आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि इस कंपाउंड में प्रत्येक कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, ठीक है। इस तरह से पूछा जाता है। अब आपको यहां पर करना क्या होगा, अब यहां पर इसकी हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने का बहुत से तरीके हैं। अब सबसे पहला तरीका तो ये है सब जो कि वास्तविक रूप से बहुत ही सही तरीका है, एग्जैक्ट तरीका है कि आप इसकी स्ट्रक्चर को ओपन कर ले, ठीक है। ताकि आपको पूरी तरह से ये स्ट्रक्चर हमने ओपन कर लिया, ठीक है, इस तरह से डबल बॉन्ड CH2। तो इस CH को आप इस तरह से लिख ले, आप चाहे तो इस CH को भी इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। हमने इसकी स्ट्रक्चर को ओपन कर लिया। अब यहां पर आपको फाइंड आउट करना है कि इस कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इस कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या है और इस कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। अगर आपने फाइंड आउट कर लिया तो शॉर्ट क्वेश्चन में 2 एग्जांपल ऐसे ऐसे मिलेंगे आपको, 2 नंबर डेफिनेटली आपको शॉर्ट क्वेश्चन में मिल जाएगा। ये भी बताना चाहूंगा कि इस चैप्टर से कभी भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आते, जो भी आएगा शॉर्ट क्वेश्चन या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में 3.5-3 नंबर में उसमें दे देता है, ठीक है। इस तरह से भी मेंशन करके दे देगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम उसे कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो नंबर फर्स्ट तरीका है, जैसे आपने स्ट्रक्चर को बना लिया, इसकी स्ट्रक्चर को इस तरह से आपने ओपन कर लिया। अब आपको यहां पर देखना है कि इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड। तो आपको पता होना चाहिए कि यहां पर ये सिग्मा है, ये सिग्मा है। इस कार्बन एटम की बात कर रहा हूं, अभी मैं इस कार्बन से मतलब नहीं है, इस कार्बन से मतलब नहीं है, सिर्फ हमें इस कार्बन से मतलब है। और इसमें देख रहे हैं हम कि कितने सिग्मा बॉन्ड है। तो यहां पर हमने क्या देखा कि 4 सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि 4 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, या फिर आप कह सकते हैं कि 4 सिंगल बॉन्ड है, मतलब कि 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो अगर हमेशा ध्यान रखें कि अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp3 होगी, ठीक है। अब यहां पर आप एक और तरीका है कि अगर 4 सिंगल बॉन्ड है तो भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। तो आप तो चाहे यहां पर लिख सकते हैं कि 4 सिंगल बॉन्ड, ठीक है। बहुत से तरीके हैं जो कि मैं आपको बता दूंगा। 4 सिंगल बॉन्ड हो तो भी sp3 और 4 सिग्मा बॉन्ड हो तो भी sp3। अब उसके बाद तो इस तरह से आपने क्या फाइंड आउट कर लिया कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है, इस कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन निकल कर आ रही है sp3। नंबर सेकंड, अब आप इसे देखो कि इसमें एक तो ये जो कार्बन आपको दिखाई दे रहा है ये इस बॉन्ड से अटैच है, मतलब कि एक सिग्मा बॉन्ड यहां पर, एक सिग्मा बॉन्ड ये दिखाई दे रहा है और यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड यहां पर। डबल बॉन्ड मतलब कि पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड चाहिए। तो इस कार्बन एटम से कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है तो नोट करके लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी, ठीक है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर मतलब कि ये जो डबल बॉन्ड है इसमें एक सिंगल बॉन्ड को हम देखेंगे, चाहे यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो भी हम एक ही सिंगल बॉन्ड को देखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर यहाँ पर देखिए 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब कि sp2, 4 सिग्मा बॉन्ड मतलब sp3, और इसका मतलब कि अगर यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड हो तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp,
ठीक है, तो इस बात को भी नोट करेंगे, ये सब नोटिंग पॉइंट नोट करके इस पॉइंट को, ताकि आप आगे भूले ना। अब हमने क्या देखा कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल कर आ रही है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकल कर आ रही है sp2, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3। अभी मैं बहुत ही स्लो करा रहा हूं, उसके बाद मैं फास्ट हो जाऊंगा। अब देखिए इस कार्बन एटम की देखते हैं, डबल बॉन्ड यहां से, एक सिंगल बॉन्ड यहां, एक सिंगल बॉन्ड यहां, तो 3 यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं कि यहां पर 3 सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पर भी sp2। ठीक, ये समझ में आ गया। तो अब इस तरह से फाइंड आउट किया जाता है हाइब्रिडाइजेशन। इस कार्बन एटम की sp3, इस कार्बन एटम की sp2, इस कार्बन एटम की sp2 निकल कर आ गई। इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन आपको फाइंड आउट करना है। और भी कुछ तरीके हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप ये समझ लें कि जब भी अगर एक कार्बन एटम की वैलेंसी कितनी होती है, 4। ठीक है, वैलेंसी का तो आपको पता है कि एक कार्बन एटम 4 बॉन्ड बना सकता है। कैसे पता चला कि इसके वैलेंस सेल में 2,4 इलेक्ट्रॉन है। अब ये कहां से हमने किया, तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर कार्बन का वो 6 होता है, और हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया तो 2,4 आया। और ये जो 4 आया, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है, मतलब यही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। तो इस तरह से इसका जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि जो 4 बॉन्डिंग जो बना रहा है कार्बन एटम, अब सपोज करें कि ये चारों के चारों जो इसकी वैलेंसी है वो सिंगल बॉन्ड के द्वारा है, तो हमेशा ध्यान रखें हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp3 होगी। ठीक, अगर यहां पर सपोज करो कि एक सिंगल बॉन्ड यहां से हटा करके यहां पर डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा है, मतलब कि इस कार्बन एटम में कहीं पर डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, हमेशा ये नहीं कि आपको ये कार्बन मिला तो इस कार्बन पर फोकस करेंगे। अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है तो सिर्फ इसी को ही देखना होगा, इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है तो इसी को देखना होगा कि इसमें कितने बॉन्ड बने हुए हैं। ठीक है, तो अगर यहां पर आपको कहीं पर एक ही कार्बन एटम पर सिंगल बॉन्ड तो है लेकिन एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ऐसे में बिना सोचे समझे sp2 लगा दे हाइब्रिडाइजेशन। अगर कहीं पर आपको लग रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन मतलब कि एक ही कार्बन एटम से 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है, इस तरह से, तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp। अगर आपको लग रहा है कि एक यहां पर एक तरफ सिंगल है और एक तरफ ट्रिपल है, तो ऐसे में भी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp। मतलब एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो भी sp हो जाएगी, और 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो भी sp हो जाएगी। तो ये कंडीशन है, इसको नोट कर लें। अब देखिए हम फटाफट किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट करते हैं अलग अलग मॉलिक्यूल्स में, और एग्जाम पेपर में भी सेम इसी तरह से आपसे पूछा जाता है कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट कीजिए, उसी के 2 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, फटाफट नोट करें। सो गाइज स्टार्ट करते हैं इन सभी कंपाउंड्स में किस तरह से हाइब्रिडाइजेशंस को फाइंड आउट किया है, ताकि हम और ज्यादा परफेक्ट हो जाएं कैसे हम हाइब्रिडाइजेशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला तरीका क्या है, मैंने आपको बताया, या तो आप स्ट्रक्चर को अगर आप ओपन करोगे तो आप 100% शुद्ध हो रहोगे, मतलब कि यहाँ पर अगर आपने स्ट्रक्चर को ओपन किया है तो आप 100% गारंटी के साथ कह सकते हो कि मैं बिल्कुल सही हूँ, आपको कोई प्रकार का किसी भी टाइप का डाउट नहीं रहेगा। आपने स्ट्रक्चर ओपन किया, ठीक है, अब आप यहां पर चेक करो कितने सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड को तो हमने बंद कर दिया, वो कंसेप्ट लगाना, क्योंकि आप सीख गए होंगे आई थिंक। देखिए सिंगल बॉन्ड कितने हैं इस कार्बन पर, 4 सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, क्लियर, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। तो अगर 4 सिंगल बॉन्ड हो तो हमने क्या कहा था आपको कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, तो यहीं पर हम लिख देते हैं ऊपर की तरफ sp3। इस कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन निकल कर आई sp3। अब इस कार्बन एटम को देखो, एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड है और एक तरफ सिंगल बॉन्ड है, तो इस तरह का हाइब्रिडाइजेशन sp कहलाएगा। हमें ट्रिपल से डबल से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ एक ही बॉन्ड काउंट करना है जो कि अलग अलग इस तरह से वैलेंसी से जुड़ा हो। जैसे देखिए यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है, और मैंने कहा जहां पर भी ट्रिपल बॉन्ड आपको कार्बन एटम के साथ दिखाई दे तुरंत लगा दें sp। अब इस कार्बन एटम को देखो, ये भी ट्रिपल के साथ जुड़ा है तो इसकी भी sp हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से फाइंड आउट करना है। उसके बाद इसके स्ट्रक्चर को फटाफट ओपन कर लें। ठीक है, ये लीजिए हमने इसके स्ट्रक्चर को फटाफट ओपन कर लिया। यहाँ पर ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड, ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट जब करोगे तो आपने क्या देखा, 1 2 3 आपको बॉन्ड यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और मैंने ये भी कहा था कि अगर डबल बॉन्ड कहीं पर दिखाई दे तो वहां पर आप लगा दें sp2।
ये कंसेप्ट है, मतलब मैंने आपको कह दिया जैसे ये ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है तो आप sp लगा दें, क्योंकि मुझे पता है कि भाई यहाँ पर तीन मतलब कि अगर किसी भी कार्बन एटम से ट्रिपल बॉन्ड है और कार्बन की वैलेंसी सिर्फ 4 है, तो इसका मतलब बचा हुआ जो बॉन्ड है वो एक ही है, तो इस तरह से तो ये सिर्फ 2 हाइब्रिडाइजेशन sp ही बनाएगा। समझ रहे हो? इस तरह से मैंने एक कंसेप्ट लगाकर आपको बता दिया। अब जैसे ये sp2 है, इसका sp2 निकल रहा है। इस कार्बन एटम को देखो, मैंने कहा था कि या तो कंडीशन इस तरह की हो कि ट्रिपल बॉन्ड हो और या एक ही कार्बन एटम से 2 डबल बॉन्ड अटैच हो, तो ऐसे में आप क्या लगाओगे? sp। या फिर आप खुद मेजर कर लो कितने सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ पर चाहे डबल हो उससे हमें मतलब नहीं, हमें सिर्फ सिग्मा से मतलब है। तो यहाँ पर एक सिग्मा यहाँ पर है, एक सिग्मा यहाँ पर है, 2 सिग्मा हो तो इसका मतलब क्या है? sp हाइब्रिडाइजेशन। इस कार्बन एटम को देखो, एक यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, एक यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और एक यहाँ पर, ठीक है। ये डबल है लेकिन हम सिंगल ही काउंट करेंगे इस कार्बन एटम के लिए। अगर यहाँ पर ट्रिपल होता तो भी हम सिंगल करते। तो अब यहाँ पर हमने देखा क्या, अगर उसमें कई तरह के कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं आप, ठीक है। अगर आप इस तरह से देखें तो इस कार्बन एटम पर भी डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड जहां पर दिखाई दे वहां पर आपको लगाना है sp2। जैसे यहाँ पर हमने लगाया sp2, डबल बॉन्ड था इस कार्बन एटम के साथ, यहाँ पर भी इस कार्बन एटम के साथ डबल बॉन्ड था, लेकिन इस कार्बन एटम पर 2 डबल बॉन्ड थे, ठीक है, इसलिए यहाँ पर sp हो गया। चलिए और भी देखते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास है CH3, तो CH3 की स्ट्रक्चर को ओपन कर लें। अभी आप जब जैसे जैसे इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तब आपको स्ट्रक्चर ओपन करना एक बोरिंग लगेगा, आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो। इस कार्बन एटम को देखो, 1 2 3 4 सिंगल बॉन्ड है, तो 4 सिंगल बॉन्ड मतलब कि 4 सिग्मा बॉन्ड और हाइब्रिडाइजेशन बिना सोचे समझे sp3। इस कार्बन एटम की कितनी हाइब्रिडाइजेशन निकल कर आएगी? sp2। क्यों? क्योंकि इसमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। या तो इस तरह से कह सकते हो, इस कार्बन एटम को देखना है कि इस पे 7 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। इस कार्बन एटम को देखो, कोई डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है? यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा, चारों के चारों सिग्मा है, मतलब कि चारों के चारों सिंगल है, तो इसलिए इसकी sp3 हो गई। उसके बाद नेक्स्ट इसको देखो, ये हमारे पास CH और ये हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड और इस कार्बन एटम के साथ जुड़ा है, और एक हाइड्रोजन हम यहाँ पर लगा देते हैं डबल बॉन्ड, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन। अब यहाँ पर 4 कार्बन एटम है और चारों कार्बन एटम की, चलिए इधर से स्टार्ट कर देते हैं इस बार। इस कार्बन एटम को देखो कितने हैं, 1 2 3, तो एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसको यहाँ पर बिना सोचे समझे sp2। इस कार्बन एटम पर भी एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ये मतलब कि जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मैं कर रहा हूँ ये आपको मुसीबत के लिए है, मतलब कि आपको सपोज करो कि आपको यहाँ पर 3-4 हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है और टाइम आपको 30 सेकेंड का रह गया है एग्जाम पेपर में, तो फटाफट कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए होता है ये, ठीक है। अब इस कार्बन एटम को देखो, एक यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब तुरंत लगा दो sp, क्योंकि बचा हुआ बॉन्ड कितना हो सकता है? एक ही हो सकता है, क्योंकि 4 वैलेंसी है और एक ट्रिपल बॉन्ड हो गया और एक सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन एटम को देखो, ये भी ट्रिपल है, तो तुरंत लगा दो sp, ठीक। तो इस तरह से आप यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन्हें मैं फटाफट मिटो देता हूँ, और अब हमारे पास जगह अब पेयर है, मतलब कि जगह अवेलेबल है। इस देखो यहाँ पर इसको देख लो फटाफट, ये हो गया हमारे पास CH, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको प्रैक्टिस स्ट्रक्चर को ओपन करके ही करना है। ये हमने हाइड्रोजन लगा दिया और इस कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड ये, और ये CH। यहाँ पर कितने कार्बन एटम दिखाई दे रहे हैं? 5 कार्बन एटम। इन 5 कार्बन एटम पर हम हाइब्रिडाइजेशंस को फाइंड आउट करने जाएं तो इसमें सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करो, चाहे यहाँ से स्टार्ट करो। इस कार्बन एटम को आप क्या देख रहे हैं, कितनी हाइब्रिडाइजेशन निकल सकती है? डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब sp2। इस कार्बन एटम को देखो sp2, इस कार्बन एटम को देखो sp3। क्यों? क्योंकि 4 सिंगल बॉन्ड है, 1 2 3 4, ठीक है। इस कार्बन एटम को देखो sp, इस कार्बन एटम को देखो sp, ठीक है, इस तरह से। क्यों? क्योंकि आपने देखा यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है इन दोनों के बीच, तो sp। चलिए भाई, बेंजीन में डेफिनेटली एक क्वेश्चन पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में, ठीक है। उन्हें पता है कि आप फटाफट फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन बेंजीन में फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर को सबसे पहले ओपन करके मैं आपको डीपली थोड़ा समझा देता हूँ। ये है बेंजीन, इसमें होते हैं 6 कार्बन और इसमें होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन जो कि रेजोनेंस करते हैं, घूमते रहते हैं तेजी के साथ, और इन कार्बन एटम से अटैच होता है हाइड्रोजन। तो 6 कार्बन C6H6, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। अब बेंजीन में क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये डबल बॉन्ड यहाँ पर है तो आप कहोगे यहाँ पर नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ये फिक्स नहीं है कि आप मैंने यहाँ पर लगा दिया इसका मतलब ये नहीं है, ये फिक्स नहीं है, ठीक है।
ये इस तरह से अगर मैं इसे इस तरह से घुमा दूँ ये तो ज़्यादा बेटर होगा। क्यों? क्योंकि ये घूम रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें। और ये रेजोनेंस का कंसेप्ट है, इसे मैं वहाँ पर समझाना ज़्यादा बेटर समझूंगा। यहाँ पर हम हाइब्रिडाइजेशन को समझ रहे हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन में आप क्या देखते हो, इस कार्बन एटम को देखो, इसके साथ एक डबल बॉन्ड है, तुरंत लगा दो sp2। इस कार्बन एटम को देखो, इसके पास भी डबल बॉन्ड है, तो ये बिना सोचे समझे लगा दो sp2। इस कार्बन एटम को देखो sp2 है तो sp2। इस कार्बन एटम को देखो डबल बॉन्ड है sp2। कैसे? देखो ध्यान से देखो, खुद ही देख लो, डबल बॉन्ड यहाँ पर भी है। इस कार्बन एटम को देखो डबल बॉन्ड है sp2। मतलब कि उसके चारों वैलेंसी को बड़े ध्यान से देखो, कहीं पर भी अगर आपको दिखाई दे रहा है तो तुरंत लगा दो sp2। तो इसके चारों के चारों जो कार्बन एटम है वो sp2 हाइब्रिडाइज है, ठीक है। सभी के सभी कार्बन एटम कैसे दिखाई दे रहे हैं, sp2 हाइब्रिडाइज। चलिए, तो एक और लास्ट का बच जाता है, इस कंपाउंड को देखो फटाफट। इसमें इस कार्बन एटम में sp2 होगा। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड आपको पहले दिखाई दे रहा है। इसका भी sp2 होगा क्योंकि डबल बॉन्ड आपको पहले दिखाई दे रहा है। एक डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है तो sp2। अगर इसी कार्बन एटम के साथ दो डबल बॉन्ड दिखाई देता तब आप क्या करते, sp लगा देते। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, इस कार्बन एटम को देखो, एक यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और एक यहाँ पर डबल बॉन्ड, मतलब कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम अटैच करना मैं भूल गया। क्योंकि आपको गलतियां अपने आप पकड़ सकते हो अगर आप कार्बन की वैलेंसी को चेक करो। आपको पता है भाई कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है कि इस कार्बन एटम को एक सिंगल बॉन्ड यहाँ से, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर, जो एक वैलेंसी है वो कहाँ पर गई भाई, इसका मतलब वो किसी हाइड्रोजन से अटैच थी, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपनी मिस्टेक्स को भी ध्यान रखना है, क्योंकि आप मिस्टेक्स अपनी कब देख सकते हैं, जब आपको पता लगेगा कि यहाँ कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, वो 4 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि 4 बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो यहाँ पर भी sp2। और इस कार्बन एटम को देखो, इसमें एक यहाँ पर CH है, तो इसका मतलब इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। यहाँ पर ये मिस्टेक हुई है कि इसमें 2 हाइड्रोजन होंगे, क्योंकि 4 वैलेंसी है 2 हाइड्रोजन से और 2 यहाँ पर। अब इसकी भी sp2 होगी, क्योंकि इसके इन हाइड्रोजन की स्ट्रक्चर को अगर आप ओपन करोगे, ये लीजिए हमने ओपन कर दिया। अब यहाँ पर देख, एक डबल बॉन्ड इसके साथ अटैच है तो sp2। तो इस कंपाउंड में सबकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन निकल करके आई है। आई होप आपको यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट करना आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि सभी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। और इस चैनल पर बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड 11th+ 12th के केमिस्ट्री के सिलेबस अपलोड किए जाते हैं।